नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमीत जैन। दोस्तों, आपको मालूम है कि ऑपोजिशन है, इसने ऑलरेडी हार मान ली है। और मैं ये बड़े दावे से बोल रहा हूँ कि ऑपोजिशन को पता है कि वो नहीं आने वाले। और बीजेपी, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि इसको 400 प्लस सीटें मिलने वाली हैं। मीडिया भी हाँक रहा है इस चीज़ को और ऑपोजिशन ने भी मान लिया। इसलिए इन्होंने एक रोना शुरू कर दिया ईवीएम और वीवीपैट। इसके ऊपर इन्होंने जनता को भ्रमित करने के लिए, आपको मालूम है क्या कुछ अभियान चलाए जा रहे हैं। अभी से रोना शुरू कर दिया कि जी ईवीएम की धांधली होगी। ओ भाई, कर्नाटका में क्यों नहीं हुई, तेलंगाना में क्यों नहीं हुई, हिमाचल में क्यों नहीं हुई? जब ये जीतते हैं तो ये उसका रोना नहीं गाते, लेकिन जब इनके सामने इनको हार दिखनी शुरू होती है, ईवीएम ईवीएम, ये रोना शुरू करते हैं। अब मोदी गवर्नमेंट ने भी एक मास्टर स्ट्रोक रच दिया। सबसे पहले मैं आपको इसकी खबर दे रहा हूँ। खबर क्या है? जो ईवीएम है, वीवीपैट है, इसके ऊपर जनता को आश्वस्त करने के लिए चुनाव आयोग ने एक अभियान को छेड़ दिया और इससे टाइम फिश होने वाली है सारी ऑपोजिशन की जो ये गेम चलाते हैं। और लोग खुद अब जांच कर सकेंगे कि ईवीएम मशीन की जो ऊपर है, इसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब ये खबर क्या है? अब आपको मालूम है कि जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं वो अगले 3-4 महीने के बाद होने वाले हैं। उससे ठीक पहले विपक्षी दलों ने क्या किया? ईवीएम वीवीपैट जो है, इसकी विश्वसनीयता को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने देश भर में इसे लेकर एक बड़ा जागरूकता का अभियान शुरू कर दिया। इसमें जनता के बीच जाकर इन मशीनों को प्रदर्शित किया जा रहा है। उन्हें ट्रेनिंग के काम आने वाली ईवीएम मशीनों पर वोटिंग करके ये जांचने का विकल्प भी दिया जा रहा है कि उन्होंने जिसको वोट दिया है क्या वो सही जगह पे गया है। ये भी आप उस मशीन में देख सकते हैं कि भाई आपने बटन किसको दबाया और वोट गया किसको है। और वीवीपैट पर जो ऊपर वाले जो ये पर्ची है, पर्ची से इसकी प्रमाणिकता को जांच भी आप कर सकते हैं। दैट मीन्स आपने बटन दबाया, उसके बाद एक पर्ची बाहर निकलती है कि आपने अगर बीजेपी को वोट किया है, क्या पर्ची बीजेपी की है? अगर कांग्रेस को गलती से भी आपने वोट कर दिया तो क्या पर्ची में कांग्रेस ही आ रहा है? तो अगर टोंटी चोर है तो क्या टोंटी निकल रही है कि उसका नाम आ रहा है? तो ये सारा कुछ आप उसमें से देख सकते हैं उस मशीन के। अब तक देश के करीब जो 15 राज्य हैं उसमें ये अभियान शुरू हो चुका है। और आयोग जो अपना ये इलेक्शन कमीशन है, एक नियमित प्रक्रिया के तहत ये सारे काम कर रहा है। और इसके तहत सभी राज्यों में जितने भी मुख्य अधिकारी हैं उनको चुनाव घोषणा की तारीख से 3 महीने पहले ये कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है और उन्हें निर्देश दे दिए हैं कि भैया आपको ये काम अपने अपने राज्यों में, अपने अपने ज़िलों में इस काम को करना है। वो शहर हो, गांव हो, सब जगह पर ये मशीन जाएगी और आप वहां जाकर टेस्ट कर सकते हैं। अब तो किसी के ऊपर भी सवाल उठ नहीं सकते। अब आयोग का मानना क्या है कि इसी प्रक्रिया से पूरे देश भर में ये अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान आयोग ने ये अभियान 3 तरीकों से शुरू किया गया है, जिसमें पहला है जगह जगह पर जो ईवीएम जो ये होते हैं प्रदर्शन केंद्र हैं वो खोले जाएंगे। वहां पर आप उस सेंटर में जा सकते हैं, जाकर मशीन को टेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो उन्होंने ऑपोजिशन को भी ओपन चैलेंज दिया है कि भैया आप आके टेस्ट तो कीजिए। पहले भी बोला था इनको, लेकिन ऑपोजिशन वाले सिर्फ टीवी पे आके हाँकते हैं, लेकिन जब ईवीएम की इसकी विश्वसनीयता को जांचने की बात आती है तो जाते ही नहीं है ये बेशर्म लोग। अब दूसरा तरीका क्या किया? एक मोबाइल वैन गवर्नमेंट ने शुरू करी है, जिसके जरिए वो गांव-गांव में जाएंगे और वहां जाकर वो बताएंगे कि भैया आप ईवीएम मशीन को आप खुद टेस्ट कीजिए। और जो ये ईवीएम है इसको रखकर उसे जगह जगह प्रदर्शित भी किया जाएगा कि भाई सड़कों पे भी कि आप जाके इसको टेस्ट कीजिए। तीसरा तरीका है डिजिटल माध्यम से भी सभी लोगों को ईवीएम और वीवीपैट के बारे में बताया जा रहा है। दैट मीन्स एक तो हो गया जो सेंटर खोल दिए, दूसरा बस चला दी, तीसरा ऑनलाइन इन्होंने ये कार्यक्रम कर दिया। अब इस अभियान के दौरान आयोग का जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा फोकस है वह जनता को ये बताना है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ संभव ही नहीं है। और भाई पूरी दुनिया में ईवीएम चलती है, इनको तकलीफ क्या है? कुछ भी नहीं। और
किन किन राज्यों में ये शुरू होने वाली है अभियान, वो है दिल्ली में, महाराष्ट्र में, झारखंड, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। अब आपने देख लिया सारे स्टेट कौन से हैं। क्या आपने इसमें यूपी चुना? नहीं। आपने क्या इसमें जितने भी बीजेपी के रूल स्टेट्स हैं आपने सुने ही नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारे लोग यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं हैं। गुजरात नहीं सुना आपने, यूपी नहीं सुना, क्यों? क्योंकि इन्हें भ्रमित आप कर ही नहीं सकते, वो बेवकूफ़ नहीं है। वो 200 रुपये की एक बोरी लेकर 10 किलो की जो चावल की होती है उसके लिए वोट नहीं बेचते। गुजराती जो होते हैं, यूपी वाले भी आजकल अक्लमंद हो गए हैं। और ये जो बाकी स्टेट्स हैं, यहाँ पर सभी जगह पर जैसे ऑपोजिशन है या वहाँ पर मोमिन्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है जो ज़्यादा हल्ला करते हैं, इसीलिए वहाँ पर जाकर इसको प्रदर्शित किया जा रहा है, ताकि वहाँ पे जो ये बेवकूफ़ बनाने का काम करती है कांग्रेस और ये सारे लिब्रांडो, ये अब ख़त्म ही हो जाए जड़ से। और इन राज्यों में जितने भी प्रत्येक ज़िले हैं उसमें ईवीएम और वीवीपैट को लेकर इस तरह से अभियान शुरू करने के लिए कहा गया है कि भैया आप जाइए, वैन लेके जाइए, वहाँ पे करिए, मशीन रखिए और इसे वहाँ पर जाकर लोगों को यूज़ करके आप दिखाइए कि आपने किसको वोट दिया, किसको नहीं दिया, और आपके सामने प्रूफ भी आएगा। अब इस दौरान इन राज्यों को इस बात को लेकर सतर्क भी किया गया है कि प्रदर्शन में सिर्फ उन्हीं ईवीएम और वीवीपैट को इस्तेमाल किया जाएगा जो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल में ली जाती हैं। अब आप बोलेंगे यार ये तो ट्रेनिंग वाली मशीन है, इसको अगर आपने कर भी दिया वो तो सही आएगी, लेकिन ये बेवकूफ़ नहीं है उद्योग वाले, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है। इन्होंने क्या किया, इन्हें मालूम है सोशल मीडिया का ज़माना है, लिब्रांडो जो हैं वो झूठ ही फैला सकते हैं, इसलिए लिब्रांडो को आजकल हम थोड़ा सा लिब्रांडो से 2 कदम आगे चल रही है सरकार भी और इलेक्शन कमीशन तो खासकर। क्योंकि होगा क्या, जब ये ईवीएम मशीन्स को आपको टेस्ट कराया जाएगा, वहाँ पर कोई ना कोई वहाँ पे आदमी खड़ा होगा जो आपकी वीडियोस ले रहा होगा। जैसे आपने आजकल देखा है हर चीज़ में वीडियो लोग बनाने शुरू कर देते हैं और उस वीडियो को वो संभाल के रख लेंगे, और जब इलेक्शंस पूरे होंगे या इलेक्शन होने वाले होंगे तब ये बताएंगे देखिए गवर्नमेंट जो है घर घर में जाके ईवीएम मशीन लेकर जा रही है, लोगों से पहले ही वोटिंग करवा दी और यही वोट ईवीएम मशीन्स वो यूज़ करने वाले हैं और इसीलिए बीजेपी जीतने वाली है या जीती है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ये मशीनें जाएंगी उसके ऊपर लिखा जाएगा, सख्त तरीके से लिखा जाएगा ये ट्रेनिंग वाली मशीन है, एक्चुअल वोटिंग वाली मशीन नहीं है, ताकि कल को कभी भी ये वीडियोस को सोशल मीडिया के ऊपर झूठ बनाकर जो लिब्रांडो और कांग्रेसी हमेशा करते हैं वो गलत तरीके से इसको यूज़ ही ना कर पाएं। दैट मीन्स अब लिब्रांडुओं से और कांग्रेस से गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन 5 कदम आगे है, 2 कदम आगे नहीं है, ताकि इनका झूठ फैल ही ना सके। तो दोस्तों गवर्नमेंट की मेरे हिसाब से तो ये जो मूव है कि भाई आप जो है ईवीएम को लोगों तक लेके जाइए, ताकि जो लोगों के दिमाग में ये भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं ये जड़ से ही खत्म हो जाए और इनका पैंतरा ऑपोजिशन का और लिब्रांडो का चल ही ना सके। ये मूव कैसी लगी आपको, इसके ऊपर मुझे राय मत देना, ज़रूर देना, क्योंकि मैंने ये वीडियो जैसे ही मुझे खबर मिली है मैंने आपके सामने रख दी, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको भी मालूम है कि 400 प्लस तो कहीं गए नहीं, और मैं तो 500 प्लस की बात करता हूँ आपके साथ कि बीजेपी को आप 500 प्लस ले आइए, जो आप चाहते थे 1000 साल से आपको मिला नहीं। और भाई अभी तो 300 लेके आए थे, राम मंदिर मिल गया आपको। उसके बाद अगर आप 400 ले आए तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा, हमारा नाम इंडिया से भारत हो जाएगा, ये मेरे से गारंटी ले लो आप। और 500 प्लस के बाद और क्या होगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सेकुलर वर्ड जानबूझकर डाला गया, और भाई हिंदू तो हमेशा सेकुलर था, मोमिन्स को किसी ने बोला आप सेकुलर बन जाइए, कोई बोलता ही नहीं है। क्यों? हिंदुओं को ही सेकुलर का पाठ पढ़ाया जाता है, ये गंदी फैमिली कांग्रेस की तरफ से। मैंने वीडियो बनाया इसके ऊपर कि कैसे इन्होंने सेकुलर वर्ड डालकर हिंदुओं को भ्रमित किया। क्या किसी मोमिन को, क्रिश्चियन को बोला कि आप सेकुलर हो जाइए? कभी भी नहीं। हमें बोलते हैं, रीज़न हम पहले ही सेकुलर थे और हमें बोला जाता था कि अगर तुम मंदिरों में जाओगे, मंदिरों की बात करोगे तो ये कॉम्युनल हो जाएगा। भाई मंदिर इनके ने कॉम्युनल है, वो कहते हैं मंदिर बनाने की जरूरत क्या है, आप स्कूल कॉलेज बना दीजिए। अगर इनको बोलते हैं कि भाई आप मस्जिद
क्यों बना रहे हो? आप वहाँ पे स्कूल कॉलेज बना दो। कहते नहीं, ये तो पूजा पाठ करने की जगह है, यहाँ तो नमाज पढ़ने की जगह होती है। दैट मीन्स मंदिर में पूजा पाठ जो है वो हराम है इनके लिए, कांग्रेस के लिए। लेकिन मस्जिद बनाना इनके लिए बड़ा पुण्य का काम है, जहाँ पर जिहादी तैयार किए जाते हैं। तो ये है कांग्रेस का डीएनए दोस्तों। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए कि ईवीएम का स्यापा ये डालने वाले हैं। आपको पहले ही मैंने सतर्क कर दिया। और ये सारी टूल किट कहाँ से आई है? ये भी चाइना से आई है। चाइना वालों ने ही इनके लिए ये सारा सोशल मीडिया पे ईवीएम का जो स्यापा है ये डाला है, ताकि आप जब वोट करने जाएं, या तो आप वोट करने जाएंगे नहीं, भी जाने की जरूरत क्या है, बीजेपी ने जीत ही जाना है। और अगर आप जाएंगे तो आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि यार ये तो मशीन ही गलत है, ये सारा जो है ये धांधली है। इसलिए आपको विश्वास ही नहीं होगा कि मोदी जी 500 प्लस लेकर आ गए हैं। अगर 500 प्लस मोदी जी लेकर आ गए, इन सब ने एक ही बात बोलनी है, ये तो ईवीएम जो है ना वही खराब थी, इन्होंने इसमें धांधली करी है, हमने तो पहले ही बोला था। और लिब्रांडो चीख चीख कर पूरे दुनिया के जितने भी न्यूज़पेपर हैं उसमें जाकर अपनी आर्टिकल को छपवाएंगे। इसलिए इनके ऊपर हंसने का टाइम है और इनको रुलाने का भी टाइम है। इन्होंने हमें 75 साल रुलाया है और 1000 साल से तो मोमिन ने हमें रुलाया है। अब इनको एक एक करके इनको रुलाने का टाइम है। मेरा साथ दीजिए इस मुहिम के अंदर और लोगों को जगाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।